गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट हम सबके सामने। एक बार फिर से देश में बनने जा रही है एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं और कल शाम का इंतजार देश भर को है। नरेंद्र मोदी की शपथ की तैयारी है। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि मोदी की इस तीसरी कैबिनेट में कौन कौन होगा, बड़ा चेहरा, कौन कौन मंत्री बनने वाला है, किस राज्य से कौन बन सकता है मंत्री, किसको क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंडिया न्यूज पर अलग अलग राज्यों की जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट है वो एक एक करके आपको दिखाएंगे। कौन से राज्य से कितने मंत्री अभी संभावित दिखाई दे रहे हैं। मोदी की कैबिनेट तैयार हो रही है और मोदी की इस कैबिनेट में कितने चेहरों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि इस बार परिवर्तन ये है कि 14 और 19 की तरह बीजेपी ने बहुमत हासिल नहीं किया है। इस बार जो सरकार बन रही है बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर, यानी कि एनडीए की सरकार बना रही है। ऐसे में जो अलग अलग सहयोगी दल हैं, हालांकि बिना शर्त के ये समर्थन दिया गया है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि अलग अलग जो घटक दल हैं जिनका सहयोग मिल रहा है, जिनके सहयोग से सरकार बन रही है, उन्हें बेहतर मंत्रालय मिल सकें, मंत्री ये बन सके। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोकसभा की 80 सीटों को लेकर दावा किया गया था, हालांकि काफी कम पर सिमट गई बीजेपी। यहाँ कौन कौन से चेहरे हैं जो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, तस्वीरें आप देखिए। राजनाथ सिंह है, अनुप्रिया पटेल है, महेश शर्मा इसमें है, अरुण गोविल, एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी का नाम इसमें सामने आ रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से हम कहें तो ये 6 बड़े चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, यानी कि जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें ये 6 कैंडिडेट सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कैबिनेट में पद पाने के। लेकिन मंत्रालय कौन सा किसको मिल सकता है, ये अभी भी संशय का विषय बना हुआ है। मोदी 3.0 कैबिनेट, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी, और ऐसे में कैबिनेट में कौन कौन बड़े चेहरे होंगे, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, महेश शर्मा, ये नाम सबसे पहले आ रहे हैं। साथ ही साथ अरुण गोविल, एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी का नाम इसमें सामने आ रहा है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि अलग अलग राज्यों से आपको बताएंगे कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, या फिर ये कहिए ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लखनऊ से मेरे साथ में निकिता सरीन, देहरादून से संजय श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं, पटना से शक्ति हमारे साथ में है, मुंबई से प्रथमेश मोटांगले मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के 6 चेहरों पर हमने अभी जिक्र कर लिया, 6 चेहरों की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी। ये वो चेहरे हैं जो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। लेकिन निकिता, इन 6 चेहरों पर जिन पर चर्चा सबसे ज्यादा है, क्या ये कुछ साफ हो पाया है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए रचना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कल शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री की, और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही थी। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो वहां लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को महज 36 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार में कौन मंत्री बनेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तर प्रदेश के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसमें ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा जाएगा। जिस तरीके से पीएम यूपी में अपने गठबंधन वाले जो 2 सांसद को मंत्री बना सकते हैं, जिसमें आरएलडी के 2 सांसद चुनकर आए हैं, जबकि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं। अब जयंत चौधरी को कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का
जो जाटों को साधा जा सकता है। और वहीं अपना दल की बात की जाए, अपना दल एस की बात की जाए, तो वहां उसकी ओर से अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। ओबीसी में अगर देखा जाए तो महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, बरेली से छत्रपाल गंगवार हैं, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत हैं, बागांव से कमलेश पासवान समेत कई ओबीसी नेता चुनाव जीते हैं। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूपी से आने वाले दो नेताओं को मंत्री बना सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि दलित वोटर्स ने इस बार बीजेपी को नहीं बल्कि सपा कांग्रेस गठबंधन का उन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे में यूपी से दो दलित समाज के नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आगरा की अगर बात की जाए तो सांसद एसपी सिंह बघेल और हाथरस से सांसद है अनूप वाल्मीकि, उनका नाम मंत्री पद के लिए चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस बार अधिक ब्राह्मण चेहरे चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से चुनाव हार गए हैं। तो वही अगर मैं देखूं बस्ती से त्रिवेदी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। ऐसे में कोई लक्ष्मीकांत जो वाजपेयी है और जितिन प्रसाद, उनका भी नाम तेजी से चर्चाओं में चल रहा है। और जितिन प्रसाद अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ऑलरेडी हैं, और लेकिन वे पीलीभीत से सांसद भी चुने गए हैं। वहीं राजनाथ सिंह की बात की जाए तो एक बार फिर से मोदी सरकार में मंत्रालय संभालेंगे, और यही लगभग कंफर्म हो गया है कि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। पंकज चौधरी, अनुप्रिया, राजनाथ, एसपी सिंह बघेल पिछली बार मोदी सरकार में मंत्री थे और दोबारा भी बन सकते हैं। रचना। अच्छा निकिता, जिन नामों को लेकर आपने अभी जानकारी दी वो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं इस रेस में, ये माना, लेकिन इन नामों को चुनने के पीछे रीजन क्या कुछ सामने आ रहा है? क्या इसमें जाति का ख्याल रखा गया है? क्या इसमें काम का ख्याल रखा गया है? क्या इसमें परफॉर्मेंस अब तक की क्या रही है उसका ख्याल रखा गया है? या फिर जो घटक दल हैं जो साथ में सपोर्ट के साथ सरकार बनाने के लिए समर्थन दे चुके हैं, उन घटक दलों को भी ध्यान में रखा गया है? जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो क्या है? देखिए रत्ना, जिस तरीके से सभी को पता है कि इस बार बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन एनडीए का समर्थन मिला है। तो ऐसे में एक प्राथमिकता ये भी बनती है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको भी मंत्रिमंडल में एक बेहद खास और इम्पोर्टेंट जगह मिले। और साथ ही साथ देखिए इस बार जिस तरीके मैं भी बता है कि प्रधानमंत्री जब यूपी के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो देखिए जातीय समीकरण की बात की जाए तो उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसमें जिस तरीके से ओबीसी और दलित समुदाय है उनका ध्यान रखा जाएगा। अब क्योंकि गठबंधन वाले जो दो सांसद हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब भारी तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से जयंत चौधरी हैं आरएलडी के प्रमुख, और साथ ही अनुप्रिया पटेल हैं, उन्हें बुलाया भी गया था, तो इनके भी मंत्री को चुना जा सकता है। तो इस बार काफी सोच विचार करके कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन जो नाम चल रहे हैं चर्चाओं में लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिन शहरों पर फाइनल स्टैंपिंग हो सकती है उसमें से एक बार फिर से आपको बता दूं कि पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, अनुप्रिया, राजनाथ, एसपी सिंह बघेल, ये सरकार में पहले मंत्री बने थे और इनको दोबारा भी बनाया जा सकता है क्योंकि इनकी तरफ से जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा निकल के आया था। ठीक है, आप रहिए निकिता मेरे साथ में। उत्तर प्रदेश को लेकर निकिता ने हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी शेयर कर ली है। इन सभी नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। आगे जो भी अपडेट होगा निकिता आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब खबर उत्तराखंड से, यानी कि जो नाम है उत्तराखंड से वो कौन कौन से हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, और क्या सिर्फ इन्हीं नामों पर चर्चा है? क्योंकि दो नाम अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं, एक हैं अनिल बलूनी और दूसरे हैं अजय भट्ट। जाहिर सी बात है विश्वसनीय चेहरे हैं ये, लेकिन इन विश्वसनीय चेहरों पर भरोसा करके क्या सिर्फ दो नामों को आगे रखा जाएगा या फिर इसमें कुछ और एड ऑन हो जाएगा? संजय मेरे साथ में हैं। संजय, उत्तराखंड को लेकर ये दो नाम अभी तक चर्चा में सबसे तेज हैं, क्या इनके अलावा भी कुछ और नाम हैं और चुनने के पीछे रीजन क्या है? संजय, खुद को अनम्यूट कीजिए आप। रचना, उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड की सबसे दिलचस्प स्थिति इस समय है। यहाँ पे लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं, लेकिन पांचों सीटों पर अगर दावेदारी के हिसाब से देखा जाए तो 5 के 5 सांसद आज दावेदारी करने की स्थिति में हैं।
नंबर 1 पे आते हैं गढ़वाल से चुन के गए अनिल बलूनी। अनिल बलूनी का कद भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण है और उनके चुनाव के दौरान राजनाथ जैसा बड़ा नेता उत्तराखंड में जब जनसभा करता है तो जनसभा के दौरान मंच से कहता है कि आप एक सांसद नहीं एक मंत्री चुनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दावेदारी आप मान सकती हैं कि अनिल बलूनी की है। दूसरे नंबर पे अगर हम आते हैं तो अजय भट्ट इस समय खुद कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, तो उनकी भी दावेदारी वो मान के चल रहे हैं कि नया जो गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें उनको जगह मिल सकती है। तीसरी अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है, वह भी अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि जो नया विस्तार होगा या नया गठबंधन या नया जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें वह भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और चौथी अगर हम बात करें अजय टामटा की, तो अजय टामटा नैनीताल से अल्मोड़ा से सांसद है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं। और पांचवी अगर हम बात करें, एक ही महिला सीट है जो कि टिहरी से है, महारानी का, वह भी इस बार कह रही है कि महिला के नाते उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन रचना समझने की जरूरत यह है कि उत्तराखंड 500 सीटों को जीत करके इस बार मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना 500 सीटें जीत के गई है। लेकिन आज अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए, अगर पूर्ण बहुमत में होती 280-300 के आसपास होती तो हो सकता है कि उत्तराखंड से हम मान लेते कि 2 मंत्रिमंडल के पद दिए जा सकते हैं। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जैसा चर्चाएं निकल के आ रही हैं, उससे ये माना जा रहा है कि जो पहला विस्तार होगा, जो पहला मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें एक ही उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और अगर यानी अनिल बलूनी, अजय भट्ट के अलावा जिन नामों का आपने जिक्र किया संजय, आप कह रहे हैं क्योंकि ये शुरुआती इनिशियल स्टेज रहेगी मोदी सरकार के लिए और कैबिनेट में सिर्फ एक चेहरे को जगह मिल सकती है, और उस एक चेहरे में कौन है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है या फिर ये कहिए रेस में सबसे आगे है संजय? रचना, बिना किसी संकोच के हर आदमी जानता है कि अनिल बलूनी उत्तराखंड में एक नंबर के ताकतवर, मैं कह सकता हूं इस शब्द को आपको जोर दे करके कि जो 500 लोग जीते हैं, संगठन के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्य चेहरा मोदी जी और शाह जी के नजदीक सबसे ज्यादा बलूनी जी को माना जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि जो पहला मंत्रिमंडल का अभी विस्तार होने जा रहा है उसमें अनिल बलूनी का नाम आ सकता है। जी रचना।